तो जब तक ये काया है, 5 तत्व की रचना है, तो इसका काया का शोधन ध्यान करो, सुमरन करो, होश में रहो, इसके चक्र को शुद्ध करो। पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 ज्ञान इंद्रिय, हम तो इसके वशीभूत होकर के मतलब ध्यान नहीं करेंगे तो मस्तिष्क कंट्रोल कैसे रहेगा, शुद्ध कैसे होगा? सुमरन नहीं करोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, तो आपका जीवन अशांत हो जाएगा। भाई कईयों ने ये भी बोला है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और ध्यान से ऊर्जा का विस्तार होता है। ध्यान से आपका विस्तार तो होता है, पर ध्यान अंदर का भी ऊर्जा को डेवलपमेंट करना है। पर बाहर आपके ना एनर्जी नहीं है, स्वस्थ नहीं हो आपके, तो संसार का ना लोकहित होगा ना परलोक। तो साधन आपका सही नहीं है, प्रकृति आपकी सही नहीं है, 5 तत्व में विकृति है। धीरे धीरे अभ्यास, खान और इसमें आहार का ध्यान रखो, समय का ध्यान रखो, कर्तव्य का भी ध्यान, मतलब सब चीज करनी है। हाँ। क्या कुछ नहीं करना कि गृहस्थी छोड़ करके ये भी करो। जीवन है, उनको अपना कर्तव्य निभाओ और आपसे उनका तो भरण पोषण भी करना है। कोई भी महापुरुष योगी भाग करके योग को नहीं सिद्ध कर पा रहा, और गृहस्थ में रह करके योगी बनना, ये बहुत टिपिकल। गृहस्थ में रहकर ही, हाँ, टिपिकल योग को ही सिद्ध किया जा सकता है, और बहुत मुश्किल से। अच्छा। क्योंकि यहाँ अवरोध जाता है, परिस्थितियां जाता है, जिम्मेदारियां जाता है, इसलिए योग बहुत सारी चीजों को लेके चले। श्री राम शर्मा आचार्य तो गृहस्थ में थे, पर उन्होंने साधना नहीं छोड़ी, और आज कितना बड़ी ऊर्जा लेके चल रहे हैं पूरे भारत को, मतलब जो संस्कार दे रहे हैं। तो सहज ध्यान करना है सब, सहज भोजन का, प्राणायाम का, श्वास का, बाकी जो ऊर्जा खत्म होती है हमारी टकराने से, अच्छा। अधिक बातें करने, अधिक ऊर्जा खत्म होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा बातों में, वाणी में ज्यादा होती है। हम आपस में सत्संग की बात समझते हैं और हम आपस में टकरा करके ऊर्जा खत्म कर लेते। ऊर्जा को बचाना होगा, ऊर्जा बचाना ही है मेन चीज, जब तो पुंज बने। कैसा पुंज? मौन रहो, आवश्यकता से अधिक उच्चारण करने में फिसल जाओ। मौन नहीं, आपको 10 शब्द की जरूरत पड़ रही, वहां 5 शब्द में उसको इतनी चीज कर दो। हाँ। कम बोलो, शॉर्ट एंड स्वीट। शब्दों से ऊर्जा बाहर, नेत्रों से है, और इन पे होश में भी ले लो। आप जब चलो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामर्थ्यवान हो गए तो आप मर्यादित जीवन, इस तो कह दिया उसमें पुस्तक में तो कि मतलब पाप पुण्य कुछ नहीं लगता योगी के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है। और कई योगी लोग अपना जो सामाजिक रीति रिवाज है, लोक मर्यादा है वेदों के हिसाब से, और वो कर बैठते हैं जो जेलों में जाते हैं। वेद मर्यादा के हिसाब से ही जीना चाहिए क्या को, क्योंकि वो उन्होंने तो अर्थ लिख लिया कि यार मैं तो आत्मा हूँ, सब कुछ ठीक हूँ, न पाप न पुण्य, वो इसमें दिया है। इसका मतलब यहाँ कोई बातें इसमें दे दी, जैसे मान लो श्री वेदांत वालों ने किसी महापुरुष, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें इस धरातल पर व्यवहारिक जीवन जीना है। तो संत की मर्यादा खत्म हो जाएगी, योगी की मर्यादा खत्म हो जाएगी, फिर उसको योगी कौन कहेगा? ज्ञान का खड़ग लेके चलना पड़ेगा, चौधारा ज्ञान रखना पड़ेगा। उसको माताएं पहले ही मान लो ना, क्योंकि ये जो स्वादिष्ठान चक्र है ये है ही संसार के भोग और योग योग से फिर भोग आएंगे। तो योग को महत्वता देके फिर भोग नहीं आएंगे क्या? भोगों को विष की तरह त्यागना होगा। हाँ, विष की तरह नहीं, मर्यादित। गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में भी मर्यादित है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब जो तो आप मर्यादा तज देंगे नहीं। ज्यादातर योगी को ब्रह्मचार्य ही व्रत धारण करना चाहिए, और उस ऊर्जा को लोकहित में, समाज में आपको उससे खर्च नहीं होगा। आप बोल रहे हैं, सत्संग में बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, प्रचारक है, तो उसमें तो आपका विवेक काम करें और स्रोत खुलेंगे। देवत्व को प्राप्त, स्वयं
देव स्वरूप हो जाओ। तब देवता कितने पवित्र रहते हैं। और आसुरी प्रवृत्ति वाले, यही तो संपत्ति है दोनों। भाई हमारे अंदर देवत्व को जगा रहे ना, हवन करोगे, अग्नि होत्र करोगे, ये अच्छी चीज है, इससे बहुत लाभ है प्रकृति के अंदर, बॉडी के अंदर। इसको सूक्ष्म करना भी चाहिए। रोग मुक्त होता है, व्याधि मुक्त होती प्राण, उसको पता नहीं है योगी को, मतलब ये योगी को तो जानता है। कर्म योग, ज्ञान योग, हवन पद्धति, ये जो हमारे महापुरुषों ने, इसके भीतर जो औषधियां होती हैं जो जलाई जाती हैं, इससे कई व्याधियां नष्ट होती हैं मानसिक। इसलिए संतों ने सहज ध्यान की बात करी है। विषय वासनाओं को दूर रहकर आत्मा की जागृति ही सहज ध्यान है। आत्मा शुद्ध सुप्रीम पावर। और जिसको आत्मा का अंदर से धुलाई होगी तो हर परिस्थितियों से उसका तोड़ नजर आता है, उसको तो आनंद लेना है। ये तो आनंद स्वरूप है। भौतिक सुख भी आवश्यकता से अधिक जो आ रहा है उसका सदुपयोग करो ना। अगर आपको परमात्मा ने धन दिया है, कोई भी वस्तु दी है, तो उसको और भी जीव आपके सानिध्य में है। ये नहीं कि आप धन बुरा है, आपको मतलब धन कमाना नहीं चाहिए, कमाना चाहिए। उससे गरीबों की मदद करो, उनसे वस्त्र पहना। पहला अपना कर्तव्य देखो, पहला आपका धर्म। आप ग्रस्त में हो तो आपका उसका धर्म निभाइए। पहले उससे जो बचता है, अतिथि स्वागत तो करते ही हैं, बाकी फिर इसके बाद दूसरा कल्चर। आजकल क्या होता है कि घर तो सुधरा नहीं, हम मतलब भावुकता में आकर के इतना पैसा खर्च कर देते हैं तो घर में परेशानी आ जाती, तो विक्षिप्तता होगी। भाई सामने वाला तो कह रहा है, पर आप अपने आप को तो देखो, घर की परिस्थिति देखो। हाँ, मानव का धर्म है, उससे ऊर्जा मिलेगी आप दान से, उसकी आत्मा को तृप्ति होगी, उसका कार्य करोगे, भगवान ने दिया है तो आपको सेवा भी करो। ध्यान का पहला उद्देश्य यही है, विवेक को जागृत। और अपने अंदर ध्यान से बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा हो, बहुत एनर्जी आपके पास, बहुत एनर्जी। विवेक से सही गलत का विवेक से तो इस्तेमाल करना, अनुभव करना है। और ऊर्जा तो ध्यान में बैठते ही आपको बढ़ना चालू हो जाती है, आपको फीलिंग नहीं होता। आपको थोड़े दिन बाद फीलिंग होने लग जाएगा, आप हल्के महसूस होने लग जाएगा, हर हाल में प्रसन्नता रहेगी। अभी ये मस्तिष्क के अंदर जो ब्रह्मरंध्र क्षेत्र है, मंत्रकरण है, इसमें वाइब्रेशन आ रहे हैं, रात दिन सोच सोच के परेशान है, चिंता कर रहा है, तो उसको सुमरन सहज करवा दो भाई। उसको सीधा श्वास पे जोड़ दो, सहज सुमरन, सहज सुमरन में ले आओ, ताकि ब्रेन तो उसका कंट्रोल होता जाएगा वाइब्रेशन। हाल उसका ग्रस्त में जी नहीं पा रहा, इतने बोझे में दब रहा है। ये तो आगे की बात, आप तो सहज में ला। आज तो आवश्यकता पड़ रही है हमको कि मतलब सब उसका विवेक ही काम नहीं कर रहा, तो उसको थोड़ा सा किसी अपने ये प्रकृति के सानिध्य में ले आए आप। भगवान की कृपा है ना, आपने बालक भेज दिया, हम मिल गए, आप आ गए, तो ये ऊर्जा मिल रही है। अब आपको यहाँ से बैटरी चार्ज हो गई, ऑटोमेटिक ऊर्जा मिल रही है। और वहां रहोगे तो फिर वही चित्त में वाइब्रेशन देखने में, सुनने में आता है। हाँ, ध्यान में हट ही नहीं बनना, हट नहीं, वो तो आएगा। घर में जाते ही आपको बहुत विवेक की जरूरत पड़ेगी, बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और फिर सवाल ये है कि आपके पास किन कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति हो गई, उस समय आपका भी विवेक काम नहीं कर रहा, ना बुद्धि काम कर रही कि आपकी कोई की जो नौजवान कन्या है, कोई के घर में खाने कोई नहीं है, कोई की क्या परिस्थिति है, कोई रोगी है, पर नए योगी का संकल्प इतना तगड़ा होता है कि आपको माध्यम बना देगा, वो कहीं से भी आएगा चलते उनकी सेवा में। योगी क्यों सुबह पढ़ाते काल योगी आसन पर बैठ के कर देता है, जो संकल्प इच्छा करेगा वो प्रकृति में छोड़ देगा और प्रकृति उसको अपने आप चला के भेजेगी। आप बनोगे या किसी के हाथ चलो, गुरुदेव की सेवा, जो इच्छा करो मन माही। तो संकल्प में वो शक्ति आ जाती होगी। योगी संकल्प करता है, अपने लिए नहीं कर रहा। ये बहुत रीजनेबल बात, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। लोक में तो आपके परिवार भी है, बच्चे भी है, तो वो अपने नहीं है, परमात्मा ने दिए हैं, और उनकी सेवा करना है, एक आपका दायित्व बनता है। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। पहले तो आपका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप परिसर में रहते हैं, ग्रस्त में, समस्या तो वहां से खड़ी है, लाखों जीव तो वहां से दुखी है। आज किसी को कुछ मत दो, योगी अपने वाणी में इतनी ताकत रखता है कि अगर योगी के साथ रह गए तो ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ेगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। और देख लो, ऐसे कई प्रमाण है हमारे
इस नाहरगढ़ के अंदर भी है। और उनको इसलिए नहीं हम चलाने को, भैया रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, ये करो, वो करो, मस्तिष्क को कहीं ना कहीं तो स्थिर करो, धैर्य दिलवाओ। आप योग की बात कर रहे हो, उसके तो खाने को दाने नहीं है, पूरा ही तबाह हो गया। वो योग सुनेगा है? वो हवन के पैसे कहां से लाएगा? ठीक है। एक योगी ऐसे महापुरुष के पास चला जाए, वाणी वहां अंदर से निकल गई और वहां हो जाएगा। वो नेगेटिव काट दिया उसने। ठीक है। योगी के वचनों को प्रकृति ने आपको भी आशीर्वाद दे दिया तो वहां हो जाएगा। हाँ, तो योग को धारण करना चाहिए, और सहज योग, बड़ा रिलैक्स। सभी संतों ने सहज योग का बोला है।